नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। रेकी बोध यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक कि रेकी की महत्व और उपयोगिता। हम सभी जानते हैं कि रेकी वो दैवी ब्रह्मांडी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा का उपयोग कर हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। शुरुआती दौर में इसका उपयोग करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अटून्ड हो, हम दीक्षापात लिए हों, जिसे शक्तिपात बोलते हैं। यदि हम वो शक्तिपात कर लेते हैं, करवा लेते हैं या हमें वो शक्ति उपलब्ध हो गई है तो उसके माध्यम से हम रेकी हीलिंग खुद की और औरों की भी कर सकते हैं, चाहे भले ही हम फर्स्ट लेवल पे ही क्यों ना हो। इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। फिर उसके बाद से सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री एंड देन मास्टरशिप एंड देन फिर ग्रैंड मास्टर का ये सिलसिला चलता रहता है। तो हम अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक लेवल को चुन सकते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ सकते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति रेकी हीलिंग करवाना चाहता है और वो शक्तिपात या दीक्षापात नहीं लिया है तो भी उसका उपयोग कर सकता है और उसका फायदा ले सकता है। तो इसी कड़ी में हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेकी हीलिंग जब हम करवाते हैं तो उससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है और किस मामले में रेकी हीलिंग। बहुत से लोग बहुत तरह से बातें इस पर कह सकते हैं, हर व्यक्ति के अपने अनुभव हो सकते हैं। बहुत सी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं, उसको नए सिरे से कहने का कि रेकी से फ़ायदा होता है, रेकी से फ़ायदा होता है, बताने का कोई मतलब नहीं है। हम एक नए सिरे से नए तरीके से एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि रेकी की महत्व और उपयोगिता ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। तो व्यक्तियों को मानते हैं, एक व्यक्ति ऐसा जैसे साइंस की रिसर्च आती है, साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च स्टडी जो होती हैं तो उसमें दो ग्रुपों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कोई भी दवा, टॉनिक, सिरप, इंजेक्शंस को लेकर कि एक व्यक्ति को एक दवा दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को या ग्रुप को दवा नहीं दी जाती है। जिस व्यक्ति को दवा दी गई उसके ऊपर असर जांचा जाता है और जिस व्यक्ति या ग्रुप को दवा नहीं दी गई उसका परीक्षण किया जाता है कि कैसा रहा उसका असर। दोनों स्थितियों में तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो रिसर्च स्टडी का, संबंधित रिसर्च या स्टडी का वो अंग होता, भाग होता है। इसी कड़ी में हमने भी बार बार अपने अनुभूतियों के आधार पर जानने की कोशिश किया कि रेकी हीलिंग से क्या ऐसा फायदा होता है, क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, औचित्य आखिर इसका क्या है, कैसे है। तो इसी कड़ी में मैं अपने अनुभव एक साझा कर रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है, बार बार का मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब मैं एक व्यक्ति को हीलिंग किया, वही समान समस्या जब इस व्यक्ति को थी और उसने रेकी हीलिंग नहीं करवाई, उसकी रिकवरी में काफ़ी देर लगी। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति को एक सामान्य दवा उपचार चलते रहा और हीलिंग की गई, उस स्थिति में उसकी रिकवरी बहुत दफ़ा तो ऐसा रहा कि जिस व्यक्ति को दवा उपचार नहीं चल रहा था, जस्ट वो रेकी हीलिंग करवाया और उसकी रेकी के प्रति गहरी आस्था थी, इससे उसका बहुत ज़बरदस्त तत्कालिक और फिर दीर्घकालिक भी लाभ हुआ। दूसरे इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब हमने रेकी हीलिंग करना शुरू किया तो दो ग्रुपों में बांटने की कोशिश की। एक ऐसे लोगों को कि जब हम एक व्यक्ति को हीलिंग कर रहे थे, जिसको हमने हीलिंग नहीं कर रहे थे और हमने उनको सिर्फ बात विचारों से, अगर उनके अंदर कोई एक किसी चीज़ को सीखने समझने की प्रक्रिया थी, उसको हमने सीखने समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे। बार बार का अनुभव देखा कि जब हमने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, वो उतने तरीके से, उतनी सहजता से, उतनी शीघ्रता से, उतनी तत्परता से और उसे लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक उसे याद ना रह सके, व्यवहार में बदलाव ना हो सके और स्थिति जस की तस रही, स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली बात रही, कोई सुधार ना हो सका। याद करने की, स्मरण करने की क्षमता कमजोर रही और इसी वजह से चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाए, उसे याद नहीं रख पाए, बनाए ना रख सके। दूसरी ओर जिन लोगों को हीलिंग की गई उनको बिना कुछ बताए समझाए बस उनको सिर्फ हील किया गया उनकी समस्या विशेष को देखते हुए। और फिर उस स्थिति में जब हमने देखने की कोशिश किया, एक समय के बाद से उनके अंदर वही जो बात बताई गई उससे पहले जो वो नहीं समझ पा रहे थे, जो पहले ग्रुप में हमने बात किया था, दूसरे
स्थिति में अच्छे से समझ भी पाए, महसूस भी कर पाए और अपने कार्य व्यवहार में अमल में ले पाए। तो यही इस वीडियो का मूल भाव था कि कैसे रेकी हीलिंग हम जब करते हैं तो एक व्यक्ति को जो दवा नहीं दी जा रही है, एक व्यक्ति को जो हम समझा नहीं रहे हैं, बस हील कर रहे हैं, उसका असर जल्दी होता है। लेकिन वही व्यक्ति को जो दवा दी जा रही है जरूरी नहीं है कि जल्दी उतना ठीक हो विदाउट रेकी। या ऐसे व्यक्ति को, इस समूह को जो हम सब समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन उसके अंदर में वो बदलाव नहीं आ पा रहा है। जो उसके अंदर जो अपेक्षित व्यवहार हम चाहते हैं, बदलाव, उसकी खुशी के लिए, उसकी अपनी बेहतरी के लिए जैसा कि वो चाह रहा है, पर उसके लाख चाहने के बाद भी वो बदलाव नहीं हो पा रहा। रेकी इस कड़ी में इस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। यही इसकी औचित्य है, यही इसकी श्रेष्ठता भी है। फिर मिलते हैं एक सीरीज के साथ। आज के लिए इस YouTube चैनल पे बस इतना ही।